नमस्कार, आप देख रहे हैं सोना न्यूज टीवी। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। रांची की बड़ी आबादी की प्यास बुझाने वाला काके डैम आज खुद बदहाल हो चला है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज मौके पर पहुंचकर डैम की स्थिति का जायजा लिया और नगर निगम समेत तमाम विभागों को जमकर फटकार लगाई। केंद्रीय मंत्री ने डैम से उठती बदबू, जलकुंभी से पटी झील, टूटी सीढ़ियों और रास्तों की हालत पर नाराजगी जताते हुए कहा कि यह वही डैम है जहां से मुख्यमंत्री और राज्यपाल आवास तक को पानी सप्लाई होता है, फिर भी इसकी स्थिति इतनी खराब है कि खड़ा होना तक मुश्किल हो गया है। बहुत सारी समस्याएं इस काके डैम में आम लोगों ने आपको बताई है, चाहे वो यहाँ पे पेड़ काटने को लेकर के हो या फिर जो फुटपाथ दिखाई जा रहा है, गंदगी, सभी चीजें। देखो, काके डैम रांची के अधिकांश हिस्से को पानी उपलब्ध कराता है और जो हमको जानकारी मिली तो यहाँ की स्थिति बस से बदतर है। पूरा काके डैम जलकुंभी से भरा हुआ है। अब अफसर इस बार का इंतजार करते हैं कि भाई भर जाए, फिर उसकी डिमांड तो तब हम काम करें। ये एक परिपाटी बन गई है। आप देखो कि मेरे को याद है सन 95-96 में हमने CCL की मदद से यहाँ अप्रैल महीने में इसको गहरीकरण कराया था और गाद निकलवाया था। और उसके बाद एक आंशिक रूप में 2011 में उस 30 साल में आज तक फिर इसका नीचे न गाद निकली न इसका गहरीकरण हुआ, सफाई की। अब तो इसकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी होगी और अधिकारियों को हमने कहा है कि भाई नगर निगम, जल संसाधन, मत्स्य विभाग और टूरिज्म, ये चारों विभाग एक साथ बैठे और लॉन्ग टर्म प्लानिंग बने। अब देखो, इसमें रांची रोड का पूरे इलाके का, इधर कांके रोड का जितना नाला का पानी है सब काके डैम जा रहा है। स्थिति बद से बदतर है और अब बदबू इतनी है कि आप खड़े नहीं हो पा रहे हो। देखो इतनी बदबू, पूरा काके डैम बर्बाद हो गया। दूसरा बार कि यहाँ पे जो वर्षों से हम सब ने पौधारोपण पेड़ लगाए, आज के नाम पर आप देखो कैसे यहाँ पूरे इसको उजाड़ दिया गया। छठ घाट, तालाब जो घाट है वो सब तोड़ दिया गया। जितने कैनोपीज बने थे, बैठने के लिए बने थे, फाउंटेन बना था, तोड़ दिया। पता नहीं क्यों टूरिज्म ने किया, हमको जानकारी नहीं है। किंतु अब आने वाले दिनों में लाखों लोग जो छठ करने आते हैं उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी कि छठ मनाने कहाँ जाए। तो सब तोड़ दिया है इन्होंने। अब यहाँ जैसे ऊपर इन्होंने बच्चा सिंह जब RIDA चेयरमैन थे तब उसको मंत्री और RIDA चेयरमैन दोनों थे, तब उन्होंने ऊपर उसको होटल बनाया, क्या किया पता नहीं। अब यहाँ क्या योजना बन रही है तो आम जनता से दूर हो जाएगा और अब देखो पूरा बंजर हो गया है। फिर लगता है यहाँ कंक्रीट का जंगल खड़ा करने की योजना है। हम सबको कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि जनप्रतिनिधि को बताना ये लोग उचित समझते भी नहीं। तो अभी हम जब यहाँ आए, आम लोगों को हमने बुलाया आप सबको, तब अब इसमें हमने कहा कि भाई आपको याद होगा आज से 6 महीने पहले बड़ा तालाब में हमने औचक निरीक्षण किया था और उसमें राहुल सिन्हा उपायुक्त होते थे और आप सबने दिखाया था कैसे बड़ा तालाब में जलकुंभी भरा हुआ बदबू दे रहा है। वही हालत है। हमने ऑन स्पॉट पहुंचकर कोल इंडिया चेयरमैन PM प्रसाद को फोन लगाया था और हमने कहा था कि भाई 8-9 करोड़ की कोई मशीन आती है, वहाँ अधिकारियों ने बताया कि मशीन मिल जाएगी तो साफ करते हैं। तो ऑन स्पॉट फोन पे ही 8-9 करोड़ रुपए उन्होंने कहा कि हम दे देंगे। बाद में हमको खबर लगी कि भाई निगम के अधिकारियों ने कहा कि मशीन तो ले लेंगे, लेकिन इसका रिकरिंग एक्सपेंसेस कौन उठाएगा। निगम के पास उतना पैसा नहीं कि हम महीने खर्च कर पाए, तो मामला टल गया। और उसके बाद हमको कहा गया कि नहीं, बहुत महंगा है 8-9 करोड़ मशीन, 10 लाख में हम साफ कर देंगे बड़ा तालाब। तो वो क्या गोली डलवाया और वो भी कॉन्ट्रैक्ट फिक्स हो गया। वही हालात आज इस कांके डैम की हो गई है। अब सोचना, नगर की जनसंख्या बढ़ रही है, पानी के समस्या विकराल भी, हालात ये रहे तो 15 दिन बाद रांची की जनता को पानी नहीं मिलेगा। इस पे गंभीरता दिखानी हो।
केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि ये रांची की जीवन रेखा है और इसे ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता है। छठ जैसे महापर्व से पहले इसकी हालत नहीं सुधरी तो लोग पूजा भी नहीं कर पाएंगे। संजय सेठ ने याद दिलाया कि कभी ये डैम मॉर्निंग वॉकर्स के लिए पसंदीदा जगह थी, लेकिन अब सब बर्बाद हो गया है। विकास के नाम पर कंक्रीट का जाल बिछा दिया गया है, पेड़ काट दिए गए हैं और छठ घाट भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री ने साफ शब्दों में कहा है कि डैम को बचाना शासन की जिम्मेदारी है और इसके लिए वो हर संभव मदद को तैयार है। नगर निगम, जल संसाधन, मत्स्य पालन और पर्यटन विभाग को मिलकर लॉन्ग टर्म प्लान बनाना होगा। सोना न्यूज के लिए अमिताभ पांडे के साथ कुलदीप की रिपोर्ट।